नमस्ते। आज मैं आपको भारतीय रेलवे के मिशन इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में यानी कि बताना चाहूँगा। यानी कि आज़ादी मिलने के बाद यानी कि भारतीय रेलवे में जो विद्युतीकरण की रफ्तार बहुत ही ज़्यादा धीमी यानी रही है। पिछले कुछ वर्षों में उसमें कुछ यानी कि कुछ तेजी यानी कि कुछ तेजी देखने को नहीं मिली है। पिछले वित्तीय वर्ष में 1700 किलोमीटर लंबी रेल लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन यानी कि हुआ है और इस करंट फाइनेंशियल ईयर में लगभग 2000 किलोमीटर लंबी यानी कि लाइनों का मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन का यानी कि लक्ष्य है। तो अब तक लगभग 28,000 किलोमीटर जो ब्रॉड गेज की जो यानी लाइनें हैं उनका मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, जिसमें कि हावड़ा मतलब जिसमें दिल्ली हावड़ा और दिल्ली बॉम्बे मुख्य रूप से यानी कि शामिल है। और सन 2020 तक 24,000 किलोमीटर लंबी ब्रॉड गेज यानी कि ब्रॉड गेज लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन होने का टारगेट है। तो कुल मिलाकर के ये जो 52,000 किलोमीटर लंबी ब्रॉड गेज लाइनों का विद्युतीकरण यानी कि हो जाएगा, जो कि ब्रॉड गेज का लगभग 90% होगा। और इन्हीं ब्रॉड गेज यानी कि लाइनों पर ज़्यादा यात्री परिवहन और माल परिवहन का कार्य यानी कि होता है। जैसा कि अभी हमारे यानी कि देश ने COP21 के तहत पेरिस समझौते को यानी कि माना है और 4 नवंबर से ये समझौता कानून यानी कि बन चुका है। तो यानी कि भारतीय यानी कि रेलवे भी डिकार्बोनाइजेशन मतलब कार्बन फुटप्रिंट कम से कम वो मतलब कि उत्पन्न करे, इस यानी कि दिशा में वो अपने कदम यानी कि बढ़ा रहा है। तो जो भी यानी कि डीजल लोको है उसको यानी कि हटा करके बिजली के इंजन इस्तेमाल करना इस यानी कि दिशा में पहला एक यानी कि कदम है। इसके अलावा जो विंड एनर्जी है, रेलवे ने वाला ऐसा मतलब माना है कि उसकी जो क्षमता लगभग 200 किलोमीटर 200 मेगावाट की है और अभी तक वो 36 मेगावाट की वो मतलब क्षमता स्थापित यानी कि कर चुके हैं। और जो उनकी सोलर यानी कि एनर्जी उत्पन्न करने की जो यानी कि क्षमता है वो लगभग 1000 मेगावाट है और इसमें लगभग 500 मेगावाट तक का तो उन्होंने ठेके मतलब नहीं दिए भी हैं। लेकिन ये सब जो चीज़ें हैं मतलब कि जो क्लीन टेक्नोलॉजी है, जो यानी कि ग्रीन टेक्नोलॉजी है, मतलब विंड एनर्जी और सोलर यानी कि एनर्जी है, वो केवल स्टेशनों को चालू रखने के लिए या फिर अनेक दफ्तरों में मतलब बिजली सप्लाई के लिए ही इसका उपयोग यानी कि हो सकता है। जो मेन काम है यानी कि ट्रैक्शन है, उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मतलब बिजली की आवश्यकता होती है, काफ़ी ज़्यादा यानी कि उच्च दाब पर विद्युत शक्ति की यानी कि आवश्यकता होती है। तो जो रेलवे का जो रेलगाड़ियों के जो ऊपर का जो स्पेस है वो इतना ज़्यादा नहीं है कि वह इतना यानी कि उच्च दाब की विद्युत शक्ति को उत्पन्न यानी कि कर सके। वो केवल एयर कंडीशनिंग जो है और बिजली के जो पंखे वगैरह हैं और जो पेंट्री कार है और मतलब उसी में बिजली सप्लाई करने कई कार्य यानी कि कर सकती है। इसके अलावा यानी कि रेलवे स्टेशनों पर और जो रेल मंत्रालय है और जो रेलवे के जो विभिन्न यानी कि ऑफिस है, वहाँ पर विद्युत सप्लाई करने का कार्य में इसका विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी का यानी कि उपयोग हो सकता है। इसके अलावा यानी कि रेलवे काफ़ी व्यापक यानी कि पैमाने पर यानी कि LED लगा रहा है अपने मतलब अपने रेलवे स्टेशनों पर, जिससे कि बिजली की जो यानी कि खपत है उसमें काफ़ी कमी यानी कि आए। तो इस प्रकार से ग्रीन टेक्नोलॉजी, क्लीन टेक्नोलॉजी और डिकार्बोनाइजेशन, ये रेलवे के विद्युतीकरण जो मिशन इलेक्ट्रिफिकेशन है ये उसके मुख्य यानी कि आधार स्तंभ है। और रेलवे यानी कि धीरे धीरे अपनी जो गाड़ियों की जो स्पीड है उसको बढ़ाने के लिए भी कोशिश कर रहा है। अभी जो राजधानी है वो राजधानी एक्सप्रेस है वो जाती 130 किलोमीटर प्रति आवर से, और जो अभी जो सबसे जो तेज गति से जो गाड़ी चल रही है वो है गतिमान एक्सप्रेस दिल्ली से आगरा। यह 160 किलोमीटर प्रति घंटे की यानी कि रफ्तार से भी यानी कि चल रही है।
तो ये 160 से इसको इसको फिर 180, 200, फिर 250 kmph तक ले जाने का टारगेट है। और इसको दिल्ली हावड़ा और दिल्ली बॉम्बे जो यानी रूट है, यानी कि इसके ऊपर गाड़ियों की जो स्पीड स्पीड की बढ़ाने को मुख्य प्राथमिकता नहीं दी गई है। तो गाड़ियों की स्पीड को बढ़ाने के लिए तो रेलवे के ट्रैक को ठीक करना, और खासकर जो है कि ओवरहेड जो उनकी मतलब बिजली सप्लाई है मतलब कि उसकी शक्ति को बढ़ाना वो बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो इस काम में अभी रेलवे नहीं लगा हुआ है। इसमें भी कुछ और अभी इसमें कुछ और ज़्यादा समय लगने की संभावना है। इसके अलावा यानी कि रेलवे जो है यानी नॉर्थ ईस्ट यानी रीजन यानी कि में भी अपनी पहुंच बढ़ाने में मतलब यानी कि लगा यानी कि हुआ है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि मिशन इलेक्ट्रिफिकेशन के माध्यम से यानी कि रेलवे जो है अपना कम से कम यानी कि फुटप्रिंट उत्पन्न करके ज़्यादा आउटपुट देने की कोशिश कर रहा है। धन्यवाद।